जी, तो वोट का बजट है या नोट का बजट? मेरे आसपास के इस रंग को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज सरस्वती पूजन के दिन भर लक्ष्मी की ही बात होनी है। इसीलिए हमने आज ये 2000 रुपए के नए गुलाबी नोट के रंग के साथ आपके लिए अपना ये बजट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। खास ब्रॉडकास्ट सुबह से जो आप देख रहे हैं आज हमारे साथ लगातार जुड़कर, कि आज वित्त मंत्री ने बजट में क्या राहत दी, कहां पर वजन आपके कंधों पर डाल दिया। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मध्य वर्ग को अच्छी राहत मिली। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा। सरकार ने 3 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। 3 से 5 लाख रुपए तक की कमाई पर अब 10% की जगह 5% इनकम टैक्स लगेगा। यानी कि जो टैक्स स्लैब्स पहले 10%, 20% और 30% हुआ करते थे, वो टैक्स स्लैब अब 5%, 20% और 30% हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि केवल 5 लाख तक ही नहीं, केवल 3 लाख तक ही नहीं, उससे ऊपर की कमाई वालों को भी करीब 13,000 रुपए तक की बजट छूट मिल जाएगी। हमारे साथ सुनील गर्ग आ गए हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। योगेंद्र कपूर हमारे साथ पहले से हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं। इसके अलावा भी कुछ नए मेहमान हमारे साथ इस पैनल पे होंगे, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के सदस्य नेता भी होंगे। वो भी अपनी बात रखेंगे कि बजट में सरकार ने आज जो राजनीतिक पार्टियों को लेके फंदा कसने की तैयारी करने जैसी बात कर दी, उस पर कैसा रिएक्शन है। उसके पहले रूबिका न्यूज रूम से आ गई है हमारे साथ, वो कुछ चीजें आपको बता रही हैं। बताइए रूबिका, क्या है खास आपके पास? रोहित, वहाँ स्टूडियो में आपने गुलाबी सब माहौल किया हुआ है। यहाँ हमने पूरे एक ATM मशीन जो है दर्शकों के लिए तैयार कर दी है, क्योंकि आज सारा दिन जो है पैसों की ही बात होने वाली है और इसी ATM मशीन से बहुत बड़ी खबरें मिल रही हैं। इस पूरे के पूरे अनाउंसमेंट को जब कॉम्प्लीमेंट किया यहाँ पर न्यूज़ रूम में, तो हमें 10 बड़ी बातें दिखी हैं। उनमें से वो 10 बड़ी बातों में से पहली जो है वो यही है कि सरकार ने 3 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि देखिए, पहले भी 5,000 तक की रिबेट इसमें मिलती थी, लेकिन अब इसको आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि 5 लाख तक की जो इनकम है उस पर 10% की जगह अब आपको 5% ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा किसी और स्लैब में बदलाव या चेंज नहीं किया गया है, हमें यह समझना होगा। 5 लाख तक की अगर इनकम है तो आपको 10 की जगह अब 5% ही टैक्स देना होगा। तीसरी बड़ी बात आपके सामने, 50 लाख से 1 करोड़ की कमाई अगर आपकी है तो आपको 10% सरचार्ज देना होगा। हालांकि 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी कमाई थी तो आप उस पर 15% सरचार्ज पहले भी दिया करते थे। ऑनलाइन रेल टिकट जो है वो अब सस्ता हो गया है, यानी IRCTC से अगर आप टिकट बुक करवाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ेगी, सर्विस चार्ज नहीं। अब ऐसे में सर्विस चार्ज कितना होगा, तो 44 के आसपास रुपए जो हैं आप सेव कर लेते थे, तो 50 रुपए अब आप सेव कर सकते हैं। छोटे और मझोले जो कारोबारी हैं उनका कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30 होता था, अब वो 25 कर दिया गया है। लेकिन उसमें शर्त है, शर्त ये है कि अगर आपकी सालाना आपकी कमाई जो है, टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ है, अगर उससे ऊपर हुआ तो फिर आपको 30% ही देना पड़ेगा। राजनीतिक दल जिसका जिक्र रोहित आपने भी किया, एक व्यक्ति से पहले आप 20,000 रुपए ले लिया करते थे, लेकिन आप सिर्फ 2,000 रुपए ही ले सकते हैं कैश में। और अगर आप 2,000 रुपए से ऊपर का चंदा लेते हैं तो वो या तो ऑनलाइन होगा या फिर आपको उसके लिए चेक लेना होगा, डिजिटल या फिर चेक। उसके बाद जो 7वीं बड़ी खबर है वो ये है कि 3 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन की अभी इजाजत नहीं है। इसके बारे में वित्त मंत्री ने और कोई बात नहीं कही है, बस ये कही है कि इससे पहले आप अपने बैलेंस शीट में इसका जिक्र कर लेते थे कि मैंने ये कैश में पैसा दिया है, अब उसे निल माना जाएगा। वैसे धार्मिक डोनेशन की अगर बात करें तो उस पर टैक्स की छूट में आप थोड़ी कमी कर दी जाएगी। इसको आप चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर जो आपको रिबेट मिला करता था या टैक्स में जो रिड्यूस किया करते थे, जो आपको बचत मिलती थी, वो अब कम हो जाएगी। अब हेड पोस्ट ऑफिस के जरिए भी पासपोर्ट बनाने की योजना शुरू कर दी जाएगी। ये बड़ी बातें हैं। किसान को इस बजट में क्या मिला है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सरकार जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों पर ज़्यादा जोर देने की बात कर रही है, ज़्यादा जोर देगी पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के किसानों को। सहकारी क्रेडिट सेक्टर के जरिए किसानों की अब मदद की जाएगी। ये दूसरी बड़ी चीज़ है किसानों को लेकर। तीसरा बड़ा ऐलान, किसान बीमा योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार करने वाली है। चौथी बड़ी बात, फसल बीमा का कवरेज अब 50% और बढ़ा दिया गया है, 50% इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है।
पांचवी बड़ी बात, फसल बीमा का जो दायरा है अब वो 30% की बजाय 40% कर दिया गया है। स्टूडेंट्स को क्या मिला है? ये वो 6 लेंसेज हैं जिसका वादा जी न्यूज ने अपने दर्शकों से किया था। स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जिससे सीबीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड पर थोड़ा सा बोझ जो है वो कम हो जाए। 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू होंगे जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं हिस्सा ले सकते हैं। प्रवेश यानी एंट्रेंस टेस्ट और परीक्षाएं जो हैं उसके लिए नई बॉडी बनाने का ऐलान सरकार ने यहाँ पर किया है। ये बड़े ऐलान स्टूडेंट्स के लिए। हर साल स्कूलों में एजुकेशन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, ऐसा प्रपोजल भी सरकार ने आज अनाउंसमेंट में किया है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इनोवेशन फंड अलग से बनाया जाएगा ताकि इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बार बार बच्चों को प्रोत्साहित करे, और इसमें स्किल मैनेजमेंट आता है। रेल को लेकर, जिससे आप सफ़र करते हैं, जो आपकी लाइफ लाइन है, उसे लेकर क्या बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, इसका जिक्र पहले मैं आपसे कर चुकी हूँ। ई टिकट, अगर आप IRCTC से टिकट बुक करवाते हैं तो आपके लिए सफ़र करना सस्ता होगा, जो आपको सर्विस चार्ज टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा, और अगर ऐसा सर्विस चार्ज अगर वो कम होता है तो 50 रुपया बचा सकते हैं। IRCTC से टिकट बुक करने पर आपको सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप टिकट खिड़की पर जाकर टिकट लेते हैं तो ऐसी किसी की कोई डिस्काउंट की आप उम्मीद मत रखिएगा। रोहित, तो कुल मिलाकर ये तमाम वो बड़ी बातें थी जो अनाउंसमेंट के कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम बता सकते हैं दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका, फिलहाल ये जानकारी वहाँ से देने के लिए। देखिए हमारे साथ मीम अफजल आ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ आर्यन वैद भी आ गए हैं, वो अभिनेता हैं, मॉडल हैं। और हमारे साथ यहाँ सुनील गर्ग साहब आ गए हैं, वो टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं। विजय जी हमारे साथ पहले से हैं, योगेंद्र साहब हमारे साथ पहले से हैं। तो सुनील साहब, आप अभी अभी आए हैं तो मुझे लगता है कुछ ताज़ा इनपुट्स नए आप लेके आए होंगे, जो चीज़ें शायद हमसे छूट गई हों, मिस हो गई हों, आप बाहर रख के देख पाए हो, बता दें ज़रा थोड़ा सा। देखिए रोहित जी, अगर इस बजट को हम देखते हैं तो ये मिडिल क्लास का बजट है, मिडिल क्लास पर्सनस के लिए और मिडिल क्लास कंपनीज के लिए। जो सबसे बड़ी छूट दी है, लास्ट ईयर वित्त मंत्री एक छूट लाए थे, 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को 29% का टैक्स रेट दिया था। इस बार उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, एक साथ 50 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियों को मतलब कॉर्पोरेट टैक्स 30 से घटा के 25% कर दिया। 90% कंपनी आ जाएंगी। यूथ के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है जो जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का, मिडिल क्लास के लिए ये भी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको जो होल्डिंग है लैंड बिल्डिंग की, उसको घटा के 3 साल से 2 साल कर दिया गया है। यानी जिनको मकान बेच के मकान लेना है, कोई पुश्तैनी जमीन बेच के मकान लेना है, पुराना मकान नया मकान खरीदना है, उनके लिए ये फायदे की बात होगी। तीसरी बड़ी बात क्या है कि जो बेस ईयर था कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के लिए 1981 1/4/1981 का था, वो अब 1/4/2001 होगा। इससे क्या हो रहा था कि 1/4/81 की या तो वैल्यू मिलती नहीं थी या फेयर मार्केट वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत आती थी। अब 2001 लेने से क्या होगा कि बेस रेट इंडेक्शन का फायदा मिल जाएगा, कैपिटल गेन का टैक्स कम हो जाएगा। चौथी बड़ी बात है मिडिल क्लास छोटे व्यापारियों के लिए। आप ये देखिए कि उन्होंने ही कहा है कि अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो हम प्रेजेंटिव स्कीम में 44AD में 8% की जगह आपका 6% टैक्स मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि अगर आपकी 50 लाख रुपए की तक की टर्नओवर है, 6% का मतलब 3 लाख रुपए इनकम, कोई टैक्स नहीं। आप इनकम टैक्स से ना घबराइए। 50 लाख रुपए की इनकम सेल करने वालों को, टर्न करने वाले व्यापारियों को ठीक है, बहुत बड़ी राहत है। ठीक है। और जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, वहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि 5% का टैक्स रेट कर दिया है, सबको 12,500 13,000 का फायदा तो हो ही रहा है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बिग टेक में जो मांगता हूँ वो है MSME को गवर्नमेंट ने सुधारने की कोशिश की है। ठीक है। और रोहित जी एक बात मैं लास्ट में जोड़ना चाहूँगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का साइकिल बिगड़ गया था, इससे लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेगा हमारी तरफ। चलिए, आप जो कह रहे हैं उम्मीद करते हैं ऐसी चीज़ें होंगी। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ आ गई, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं इन्फोसिस की। पुनीता जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। सबसे पहले बजट कैसा लगा आपको? नहीं, बजट बहुत अच्छा था, स्पेशली जो कि काफ़ी सारे फियर्स थे मार्केट में। पहली बात तो ये है कि जैसे कि टैक्सेस बढ़ सकते हैं, कैश विड्रॉल्स पे टैक्स लग सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स लग सकता है इक्विटी मार्केट्स में, वो सब चीज़ें जो कि वरीज थी वो नहीं आई। और ये जो डिमोनेटाइजेशन के कारण कुछ भी फियर्स अगर इकोनॉमी में थे कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। डिजिटल इंडिया को
फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि जो भी रूरल सेक्टर में है, जो भी वीकर सेक्शंस में है, उनको भी डिजिटल इकोनॉमी पार्टिसिपेट करने के लिए फंड्स, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए फंड्स दिए गए हैं। सो आई थिंक उससे एक लॉन्ग टर्म पाथ जो है इंडिया का टू बिकम मोर डिजिटल, वो काफ़ी अच्छा एक एस्पेक्ट रहा है। और कई सारे वीकर सेक्शंस जो हैं इकोनॉमी के, जो कि जिनको ज़रूरत है, अभी कंजम्पशन में उनकी वीक हो गई है, उनको बेनिफिट दिया गया है। तो आई थिंक बैलेंस्ड बजट रहा है। पुनीता जी, आप तो एक ऐसी फैमिली से आती हैं जहां वित्त का कामकाज लगातार होता रहा है, हो रहा है। मैं वो बताए बिना आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं, वो भले ही राजनीतिक मकसद से, भले ही सद्भावना से इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि 15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे। सरकार ने 12-12 हज़ार रुपये दिए टैक्स छूट के नाम के केवल। 15 लाख तो बड़ी दूर की कौड़ी लगती है, वो भी तब जब लोग बेचारे लाइनों में लगे रहे घंटों घंटों तक और बिना कुछ कहे लगे रहे। थोड़ा इनाम तो बनता था, आपको लगता नहीं क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसने ये सोचा कि ये डीमोनेटाइजेशन से उनके बैंक के खातों में इतना सारा पैसा आएगा, वो उन्होंने गलत सोचा। ये एक्सपेक्टेशंस ही रखनी नहीं चाहिए कि जब देश की फिनेंशियल स्थिति ऐसी है, फिस्कल डेफिसिट हमारा देश में अभी भी काफ़ी हाई है और उसको कम करना है। तो अगर देश के निर्माण में आप एक कदम लाइन में लगे तो कई कदम और भी लेने पड़ेंगे ताकि देश की जो है इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो। तो जो भी मिला है गवर्नमेंट से अभी, उसमें उनको काफ़ी सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे आएंगे, शॉर्ट टर्म सिर्फ नहीं देखना चाहिए। आपको लगता है कि एक बिजनेस वूमन के अलावा एक गृहिणी के तौर पे आप इस बजट को देखती हैं तो आपको इसमें कुछ खास नहीं दिखता, या उसके लिए भी आपने कुछ ढूंढ लिया इसमें? मैंने एक्चुअली गृहिणी की तरफ से अभी नहीं देखा मैंने सिर्फ बिजनेस वुमन की तरफ से ही देखा है बजट। और बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे कि हमारे से जो पहले गेस्ट हैं उन्होंने बोला, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और उससे उन लोगों को राहत मिलेगी और साथ साथ उनकी गृहिणियों को भी राहत मिलेगी। अगर 12,000 रुपये सबके खाते में आएंगे, जिनकी भी खातों में जाएंगे, वो गृहिणी के ही हाथ में ज़्यादातर जाएंगे, तो गृहिणियों को भी इसका फ़ायदा तो होगा ही। चलिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आर्यन वैद के पास भी चलेंगे, बॉम्बे से। वो हमारे साथ मुंबई से स्टूडियो से आ गए हैं। उनसे पूछेंगे कि बतौर कलाकार वो कैसे इसको आंकते हैं बजट को। शेयर मार्केट ने थम्स अप दे दिया, बॉलीवुड दे रहा है कि नहीं। ममता बनर्जी ने लिखा है अ कंट्रोवर्शियल बजट विच इज क्लूलेस, यूजलेस, बेसलेस, मिशनलेस, एक्शनलेस, हार्टलेस। क्या वाकई ऐसा है या केवल राजनीतिक मायना है ये इस बजट का?